हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल नाम के क्वेश्चन को। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा। मोर ओवर बोलूँ तो आपको एक बाइनरी मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसमें आपको उस रेक्टेंगल की एरिया को रिटर्न करना है जो केवल 1 से बना हो। इस गिवन एग्जांपल में आपको एक 4x4 का एक बाइनरी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने बताना है कि वो कौन सा रेक्टेंगल है जो केवल 1 से बना हुआ है। तो एक एक रेक्टेंगल तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये 3x2 वाला, जिसका एरिया का साइज होगा 6। एक ये देख रहा होगा आपको जो एक रेक्टेंगल है उसका भी डायमेंशन 3x2 का ही है, उसका भी एरिया जो होगा वो 6 होगा। और एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका डायमेंशन है 2x4 का। इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा 8। आपने बेसिकली ये 8 ही रिटर्न करना है। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल डिफ़र करती है। कहीं पर ये मीडियम है और कहीं पर ये हार्ड है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्री रिक्विजिट्स की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने एक क्वेश्चन बना रखा है जिसका नाम है मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम, तो अगर आपने मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इन अ हिस्टोग्राम नाम के क्वेश्चन को पहले कभी बना रखा है तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर लेकिन अगर आपने इस प्रॉब्लम को नहीं बना रखा पहले कभी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसे यहाँ पे डिस्कस करने ही वाला हूँ। तो अपने प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं। पहले हम उसे डिस्कस करेंगे और फिर हमें अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसका नाम है मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल, इस पर हम फिर वापस आएंगे। मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इन अ हिस्टोग्राम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको एक एरे दिया जाएगा, एरे का साइज दिया जाएगा और आपने बताना है कि उस हिस्टोग्राम में जितने भी बार्स हैं उन सभी में कितना मैक्सिमम रेक्टेंगल को फॉर्म किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम, आपको मालूम है कि स्टैटिस्टिक का एक टर्मिनोलॉजी है, इस पर्टिकुलर डायग्राम को ही हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो जितने भी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उतनी ही लेंथ की जो है आपको एक बार बनानी होती है, बेसिकली कि हिस्टोग्राम बनाना होता है। और आपको बताना होता है कि वो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा पॉसिबल है। एक बात और फैक्ट में है कि जितने भी एलिमेंट है वो अपने आप में एक कैंडिडेट है एक रेक्टेंगल की मैक्सिमम एरिया के होने के लिए। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हमको एक एरे दिया हुआ है, तो हर एक एक लेंथ का जो है हमने एक बार बना लिया हिस्टोग्राम का। तो कुल मिला के कितने रेक्टेंगल्स हो सकते हैं? एक तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो खुद हैं ही अपने आप में, जैसे 6, 2, 5, 4, 5 तो ऑलरेडी है, 1 और 6 भी ऑलरेडी है। और कौन कौन से एरिया जो है फॉर्म हो सकते हैं? अभी देखिए 2 लेंथ के यहाँ पे भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ये भी और ये भी। तो 2 क्रॉस 1 2 3 4 5, तो एक 10 एक रेक्टेंगल का एरिया ये हो सकता है। 4 के लिए ये 3, तो 12 यहाँ पे हो सकता है। 1 के लिए एक, ये पूरा का पूरा 7, तो ये 7 भी ये हो सब पे हो सकता है। तो इन सब में जो मैक्सिमम एरिया जो है वो है 12। तो वही आपने जो है 12 यहाँ पे रिटर्न करना है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक और प्रीरिक्विजिट की ज़रूरत है कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले 2 क्वेश्चंस बना रखे हैं जिनका नाम है प्रीवियस स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, तो ये वाले प्रॉब्लम को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसका नाम है मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल, वो क्यों कहीं कहीं पर मीडियम और हार्ड लेवल पर, क्यों उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो वैरी करती है। क्योंकि उसे सॉल्व करने के लिए एक प्री रिक्विजिट है जिसका नाम है मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इन हिस्टोग्राम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक प्री रिक्विजिट है, और उन प्रॉब्लम्स का नाम है प्रीवियस स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। तो एक बार फिर से हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेंज करते हैं। पहले हम उसे डिस्कस करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका कोड देखेंगे, और फिर अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट पर जो कि हमारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है जिसका नाम है मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल, फिर उसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट का दूसरा नाम भी है फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द लेफ्ट और फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द राइट। ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ही बेसिक लेवल के हैं स्टैक के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। बेसिकली मतलब ये कहना है कि जब आपको स्टैक के कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जा रहा होगा और उनकी फील देने के लिए
ये वाले प्रॉब्लम्स को तो करवाया ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। फिर हम देखेंगे कि ये स्टैक को क्यों कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और फिर इसके डायरेक्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट दोनों ही एकदम सेम सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सेम ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इनके कोड में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना प्रीवियस स्मॉलेस्ट, और जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द लेफ्ट। तो जैसा हमारे पास एक एरे दिया जाता है और हमने बताना होता है कि हर एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो कौन सा पहला ऐसा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो उसके लेफ्ट में लाई करता है। तो और अगर ऐसा कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसके लेफ्ट में ऐसा लाई नहीं करता जो उससे छोटा हो, तो उस केस के लिए हम जो है -1 प्रिंट करते हैं। तो हमारा जो एरे है वो है 6 के लिए आप देख सकते हो कि उसके लेफ्ट में कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है जो 6 से छोटा हो, तो इसके लिए हम -1 प्रिंट करेंगे। 2 के लेफ्ट में भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसके छोटा हो, तो -1। 5 के लिए इसके लेफ्ट में 2 है तो हम 2 प्रिंट करेंगे। 4 के लिए भी 2 है। 5 के लिए देखिए, 5 के लिए 4 भी स्मॉलेस्ट है और 2 भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट जो है उससे छोटा हो तो 4 है, वो 4 लिख देंगे। 1 के लिए तो कोई भी नहीं है तो -1। 6 के लिए 1 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, बट फर्स्ट जो इससे छोटा हो वो है 1। अब राइट के लिए देख लेते हैं। एरे गिवन एरे है 6 2 5, इसमें हम देख रहे थे लेफ्ट में, अब इसके लिए हम देखेंगे राइट में। 7 के लिए क्या सॉरी आई मीन 6 के लिए क्या कोई राइट में ऐसा एलिमेंट है जो 6 से छोटा हो? नहीं, इसके तो लेफ्ट राइट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके लिए -1। 1 के लिए भी -1, 5 के लिए 1, 4 के लिए 1, 5 के लिए 4, 2 के लिए 1 और 6 के लिए 2। सो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद और एक आधो टेस्ट केस देख लेने के बाद आपके दिमाग में जो सबसे पहला अप्रोच आता है वो है ब्रूट फोर्स, और वो ये कहता है कि मैं 2 लूप लगाता हूँ और हर एक एक आइटरेशन के लिए चेक करता हूँ कि क्या इसके लेफ्ट में जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है। मैं उस एलिमेंट को लिखूंगा और अगर नहीं मिला तो -1 लिखूंगा, और फिर अगर आंसर मिला तो ब्रेक करके बाहर आ जाऊंगा। इसी तरह हर एलिमेंट के लिए चेक करूंगा, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप देख ही सकते हो कि वो n² पे जाएगी। उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने के लिए हम जो है स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। स्टैक क्या करता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को O ऑफ n में ही सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे स्टैक का, है ना। तो स्टैक क्या करता है कि सबसे पहले जो है हम एक स्टैक बनाते हैं जिसमें इनिशियली -1 इंसर्टेड होता है, और इस पर्टिकुलर मतलब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में भी सेम हम काम करते हैं। प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट दोनों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है, एग्जीक्यूशन सेम है, कोड सेम है, बस कोड में एक ही जगह पे चेंज होगा, वो है आइट्रेशन का। प्रीवियस स्मॉलेस्ट के लिए मैं एलिमेंट्स को आई मीन एरे के एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट मूव करूँगा, एंड इन केस ऑफ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के लिए मैं एलिमेंट्स को राइट से लेफ्ट में मूव करूँगा, क्योंकि मुझे प्रीवियस स्मॉलेस्ट में बताना है कि मैं लेफ्ट में ऐसा एलिमेंट है जो आने वाले एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, और ये तो तभी पॉसिबल है जब मैं लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स को जो है ट्रैवर्स करके आ रहा हूँगा। सेम गोज़ विथ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। अगर मुझे राइट में किसी एलिमेंट्स को बताना है कि जो आने वाला एलिमेंट है उससे कोई छोटा एलिमेंट इसके राइट में लाई करता है या नहीं, उसके लिए मुझे राइट में वैल्यूज़ को ट्रैवर्स करना होगा। यही कारण है कि जब हमें लेफ्ट फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पता करना होता है तो हम लेफ्ट से ट्रैवर्स करते हैं, और राइट फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पता करना होता है तो हम राइट से ट्रैवर्स करते हैं। बस यही बेसिक अंतर है, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन कोड सब कुछ सेम है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हम एलिमेंट्स को लेफ्ट से पिकअप करते हैं एलिमेंट वेरिएबल में, और फिर हम देखते हैं कि स्टैक का हम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं 6 चुनूंगा, तो मैंने पहले 6 देखा और मैं कहता हूँ कि क्या स्टैक के टॉप में जो वैल्यू रखी है वो मेरे 6 से छोटी है। हाँ छोटी है, तो मैं आंसर एक वेक्टर बनाऊंगा और उसी में मैं सारा अपना सारा आंसर रखूँगा।
तो क्या स्टैक के टॉप में जो रखी वैल्यू वो 6 से छोटी है? अगर वो छोटी है तो आंसर में पुश बैक कर दो। फिर अपने अगले एलिमेंट को चुनो। अगले एलिमेंट को चुनने से पहले जो करंट एलिमेंट है उसे वेक्टर में पुश कर दो पहले, आई मीन स्टैक में पुश कर दो। तो 6 को जो है स्टैक में पुश कर दिया। सॉरी, हाँ, इनिशियली स्टैक में -1 था। -1 जो है 6 से छोटा है। अगर छोटा है तो मैं आंसर वेक्टर में पुश कर दूंगा। फिर अगले एलिमेंट पे जाने से पहले जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसे मैं स्टैक में पुश कर दूंगा। इसे हटा करके अगले एलिमेंट में मूव कर जाऊंगा, वो है 2। अब 2 के लिए भी सेम प्रोसेस। क्या स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से छोटी है? अगर छोटी नहीं है तो तब तक इसे पॉप करते जाओ जब तक मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इससे नहीं मिल जाता। तो मैंने ऐसे इसे पॉप किया तो मुझे टॉप में -1 मिला। टॉप में जो -1 मिला तो क्या -1 2 से छोटा है? अगर छोटा है तो इसे वेक्टर में पुश बैक कर दो। अगले एलिमेंट पे जाने से पहले जो मेरा एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसे वेक्टर में पुश कर दो और इसे पॉप करके अगले एलिमेंट में चले जाओ। अब 5 में देखूंगा कि क्या टॉप पे रखी वैल्यू 5 से छोटी है। 2 तो छोटा है तो इसे वेक्टर में पुश बैक कर दो। फिर फिर अगले एलिमेंट पे जाने से पहले जो एग्जिस्टिंग है उसे आंसर वेक्टर आई मीन स्टैक पे पुश कर दो। फिर अगले एलिमेंट पे जाओ जो कि है 4। 4 देखेगा कि क्या टॉप में रखी वैल्यू उससे छोटी है। छोटी नहीं है तो पॉप करो। अब टॉप में रखा है 2। 2 जो है 4 से छोटा है तो 2 को आंसर में फिर से पुश बैक कर दो। फिर अगले एलिमेंट पर जाने से पहले जो भी करंट एलिमेंट है उसे स्टैक में पुश कर दो। फिर इसी को हटा करके अगले एलिमेंट पर चले जाओ 5 पर। 5 देखेगा कि स्टैक पर रखी टॉप की वैल्यू से छोटी है तो उसे आंसर में पुश बैक करो। फिर अगले एलिमेंट को चुनने से पहले जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसे स्टैक में पुश कर दो। फिर अगला एलिमेंट हमने चुना 1। 1 देखेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू 1 से छोटी है। नहीं, छोटी तो नहीं है। तो जब तक पॉप करते जाओ तब तक इसे छोटा वैल्यू ना मिल जाए। तो 5 को पॉप किया, 4 को पॉप किया, 2 को पॉप किया। अब मुझे -1 मिला। -1 जो है 1 से छोटा है तो मैं इसे आंसर में पुश बैक कर दूंगा। फिर मैं अगले एलिमेंट को चुनने से पहले जो भी मेरा एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसे मैं स्टैक में पुश बैक कर दूंगा, आई मीन सॉरी स्टैक में पुश कर दूंगा। तो स्टैक में 1 आ गया। अब मैं अगले एलिमेंट को चुनूंगा जो कि है 6। 6 देखेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू 6 से छोटी है। स्टैक के टॉप में 1 है जो कि 6 से छोटा है तो मैं आंसर में 1 पुश कर दूंगा। तो मेरा आंसर वेक्टर में क्या आया? -1 -1 2 2 4 -1 1, जो कि यही था हमारा आंसर, है ना। तो मैं इसी वेक्टर को जो है रिटर्न कर दूंगा। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, जिसका नाम है फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द राइट। तो इसमें जो है लेफ्ट प्रीवियस स्मॉलेस्ट में या फिर फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द लेफ्ट में हम लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स कर रहे थे। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के लिए हम राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। मैं सबसे पहले करंट एलिमेंट बनाऊंगा। सबसे पहले मैं 6 वैल्यू लूंगा और देखूंगा कि क्या स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से छोटी है। अगर छोटी है तो मैं इस वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे जो है -1 प्रिंट कर दूंगा। अगले एलिमेंट पे मूव करने से पहले जो मेरा एग्जिस्टिंग है उसको मैं 6 में आई मीन स्टैक में पुश करूंगा और फिर अगले एलिमेंट पे मूव कर जाऊंगा जो कि है 1। 1 देखेगा कि स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू क्या 1 से छोटी है। छोटी नहीं है तो पॉप करते जाओ जब तक उससे वैल्यू छोटी ना मिल जाए। फिर मुझे वैल्यू मिली -1। -1 जो है 1 से छोटा है तो इसमें वेक्टर में पुश बैक कर दो। फिर अगले एलिमेंट पे जाने से पहले जो भी मेरा एग्जिस्टिंग है उसे स्टैक में पुश करो और फिर अगले एलिमेंट पे चले जाओ जो कि है 5। 5 देखेगा कि स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू क्या उससे छोटी है। अगर छोटी है तो आंसर वेक्टर में पुश बैक करो। स्टैक में पुश बैक कर दिया। अब अगले एलिमेंट पे जाने से पहले जो भी मेरा एग्जिस्टिंग है उसे स्टैक में पुश करो और फिर अगले एलिमेंट में मूव कर जाओ जो कि है 4। 4 देखेगा कि यार स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू 4 से छोटी है। अगर वैल्यू छोटी नहीं है तो तब तक पॉप करते जाओ जब तक मुझे छोटा ना मिल जाए। तो 4 को जो है 4 देखेगा कि टॉप पे 5 है तो इसे पॉप कर दिया। अब मुझे टॉप पे मिला 1 जो कि 4 से छोटा है। तो अब मैं आंसर वेक्टर में पुश बैक कर दूंगा। फिर अगले एलिमेंट पे मूव करने से पहले जो भी मेरा एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसे
वेक्टर में पुश बैक कर दो, आई मीन स्टैक में पुश कर दो, स्टैक में पुश कर दो और फिर अगले एलिमेंट में मूव कर जाओ जो कि है 5। 5 देखेगा कि स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू क्या 5 से छोटी है, हाँ छोटी है, तो वेक्टर में उसे पुश बैक कर दो और अगले एलिमेंट पे मूव करने से पहले जो भी एग्जिस्टिंग है उसे स्टैक में पुश कर दो। फिर अगला एलिमेंट हमने चुना वो था 2। 2 देखेगा क्या स्टैक के रखे टॉप की वैल्यू 2 से छोटी है, नहीं, तो तब तक पॉप करते जाओ जब तक उसे छोटा ना मिल जाए। तो 5 को पॉप किया, 4 को पॉप किया, 1 1 मिला, तो मैं आंसर वेक्टर में पुश बैक कर दूंगा 1। अब अगले एलिमेंट पे जाने से पहले जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसे स्टैक में पुश करो और फिर अगले एलिमेंट पे चले जाओ जो कि है 6। अब 6 देखेगा कि स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू क्या एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो कि 6 है उसे छोटी है, हाँ छोटी है, स्टैक स्टैक के टॉप टॉप पर 2 रखा है जो कि 6 से छोटा है, तो मैं उसे आंसर वेक्टर में पुश बैक कर दूंगा। अब ये वाला जो आंसर वेक्टर आया आप देखो इसके बराबर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बिल्कुल सेम है, एक्सप्लेनेशन भी सेम है, बस एक ही चीज़ का अंतर है कि हम प्रीवियस स्मॉलेस्ट में वैल्यूज़ को लेफ्ट टू राइट आइटरेट करते हैं और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के केस में हम राइट टू लेफ्ट जो है आइटरेट करते हैं। तो इनके कोड भी सेम है, ये रहे दोनों के कोड। जैसे मैंने कहा था कि दोनों के कोड आप देख सकते हो कि एकदम सेम है। मैं सबसे पहले जो है एक आंसर वेक्टर बनाता हूँ एन साइज़ का। अच्छा, यहाँ पे साइज़ का जो है इंपॉर्टेंस है ना, मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक आंसर वेक्टर बनाया एन साइज़ का। ऑफ कोर्स जितना साइज़ ऑफ वेक्टर होगा, जो हमें इनपुट एज एन आर्गुमेंट मिल रहा होगा, उतना ही साइज़ का आंसर होगा, आपने एक्सप्लेनेशन में भी देखा। तो सबसे पहले मैं एक फिर स्टैक बनाता हूँ और इनिशियली उसमें -1 पुश कर देता हूँ। यहाँ पे वही सीन है, लूप में लगाता हूँ 0 से n फॉर लेफ्ट टू राइट और यहाँ पे मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर राइट टू लेफ्ट। बस यही अंतर है, बाकी दोनों का कोड एकदम सेम है। तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट चुनता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या टॉप पे रखी वैल्यू उससे बड़ी है। अगर बड़ी है तो उसे पॉप करते जाओ। जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, हम एलिमेंट चुन के रखते थे, अगर वैल्यू बड़ी मिलती थी तो उसे पॉप करते जाते थे। यहाँ भी वही चीज़। तो अगर वैल्यू बड़ी है या बराबर है जो भी है, दोनों में केस में जो है अपने पॉप करना है। यहाँ भी वही, अगर बड़ी है या बराबर है तो पॉप करते जाना है। और अगर आप लूप टूट के बाहर आया तो एकदम श्योर होगा कि स्टैक के टॉप पे रखी वैल्यू एलिमेंट से तो छोटी होगी, मतलब पिक्ड एलिमेंट से तो छोटी होगी, तो आप आंसर के आई में पुश बैक कर दो। यहाँ भी वही करना है, आंसर के आई में पुश बैक कर दो और फिर अगले एलिमेंट को चुनने से पहले जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसे स्टैक में पुश कर दो। जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे, पिक किया, चेक किया कि क्या बड़ा है या छोटा, अगर बड़ा है या बराबर है तो पॉप करते जाओ। अगले एलिमेंट को पिक करने से पहले इस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टैक में पुश कर दो। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही, और फिर अगले एलिमेंट को चुना और फिर सेम प्रोसेस बार बार किया और फिर एट द एंड दोनों आंसर को जो है रिटर्न कर दिया। यहाँ पर वेक्टर के साइज को मेंशन करना, मैं आंसर वेक्टर को साइज मेंशन करके ही जो है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को लिखता हूँ, क्योंकि लेफ्ट आई मीन प्रीवियस स्मॉलेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप साइज मेंशन नहीं करते हो और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट को लिखने की कोशिश करते हो तो इस रिटर्न करने से पहले यहाँ पर आपको जो है एक और लाइन लिखना पड़ेगा जो कि होगा रिवर्स द वेक्टर, है ना। रिवर्स फंक्शन का जो है अपने यूज़ करना पड़ेगा। आपने एक्सप्लेनेशन में देखा होगा, गौर किया होगा, तो मैं वैल्यूज़ को जो है पीछे की तरफ से जो है पुश कर रहा था, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे साइज़ मेंशन कर दिया तो मैं आंसर के इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकता हूँ। और एक बार मैं आंसर के इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकता हूँ तो आप देख सकते हो, अब जब मैं पीछे की तरफ से आइट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं वैल्यूज़ को पीछे से ही इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो है रिवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बट लेकिन अगर हम यहाँ पे साइज मेंशन नहीं करते तो यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल लाइन जोड़ना पड़ता फैक्टर को रिवर्स करने के लिए। बट मैं उस तरीके के मेथड को यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जब कोड एक जैसे होते हैं तो उनको समझना आसान होता है, समझाना आसान होता है। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने साइज़ मेंशन कर दिया, मैं आंसर के हर एक इंडेक्सेस पे
वैल्यूज़ को असाइन कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। सो यही बेसिक अंतर था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट दोनों का कोड सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस आइट्रेशन का हल्का सा अंतर है, जिसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया हो। मैंने जिसका रीज़न भी आपको बता दिया है। सो ये हो गया प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। अब हम चलते हैं अपने मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इन हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन पर। सो आई होप आपको नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट वाले कोड और उनका उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए कि मैं कैसे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट वाले कोड को आई मीन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट को मैं कैसे मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इन हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन में जो है इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो जितने भी हमारे पास जो एरे दिए होते हैं, मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो भी हमारे पास एरे दिए होते हैं जिनकी लेंथ ऑफ हिस्टोग्राम दी होती है, उसमें हम हर एक एक एलिमेंट के लिए प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकाल के देखते हैं। सो जो हमारे गिवन एरेज हैं उनके प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट को मैंने एक जगह पे लिख दिया है। तो अगर आप देखो तो ये क्या कहना चाहते हैं कि 6 के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट जो नहीं है जो इससे छोटा है तो -1, और इसके राइट में एक वैल्यू है 2 जो जिसे जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसके राइट में जो है एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट वैल्यू है वो है 2। 2 के केस में इसके लेफ्ट में तो कोई वैल्यू नहीं है, पर राइट में एक वैल्यू है जिसका है वैल्यू 1। मतलब 2 से एक और कम वैल्यू है जो इसके राइट में लाई करती है, वो है 1। 5 के केस में फर्स्ट एलिमेंट जो 5 से छोटा है जो लेफ्ट में लाई करता है वो है 2, और 5 से जो राइट में जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो 5 से छोटा है वो है 4। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू कौन सी है किस एलिमेंट के लिए, किस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, उसके लेफ्ट में कौन सी वैल्यू उसके लाई कर रही है या उसके राइट में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, इससे हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। बट लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज़ उनके बीच में क्या लाई कर रही हैं वो मैटर करता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप देखिए एक बारी। देखिए 6 के लेफ्ट में कितने वैल्यूज़ जो है इससे कम है, एक भी नहीं, पर इसके राइट में एक वैल्यू है जो इससे कम है ना, 1। अच्छे से समझने के लिए आप देखिए 4 का एग्जांपल लेते हैं। 4 के लेफ्ट में वो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है जो इससे छोटी है, वो है 2, और राइट में वो कौन सी वैल्यू है जो इससे छोटी है, वो है 1। तो इस तरफ 2 है, इस तरफ 1। तो मैं 2 और 1 के से लेकर के मैं कुछ नहीं करूँगा, बट जिस पोजीशन पर हैं ये लोग, इनकी मदद से मैं ये पता कर सकता हूँ कि 4 जो है कितने कितने बार्स को इंक्लूड कर सकता है, सो दैट कि उसका एरिया आ जाए, है ना। अब जैसे 4 के लिए जो है इसका लेफ्ट मिनिमम है, फर्स्ट लेफ्ट मिनिमम है वो है 2, और राइट में जो इसका फर्स्ट मिनिमम है 1। तो इन दोनों के इंडेक्सेस को अगर मैं एक्सेस कर लूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैं इनके बीच के जितने भी बार्स हैं मैं उन सबको इंक्लूड कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू मेक अ एरिया। आप 2 का एग्जांपल भी देख सकते हो। देखिए 2 के लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जो इससे छोटा है, तो इस मतलब इसके बाद जितने भी बार्स होंगे मैं सबको इंक्लूड कर सकता हूँ। और राइट में जो इससे कम वैल्यू है वो है 1, उसका इंडेक्स क्या है 5। तो अगर मैं इसके पहले जितने भी बार्स है उनको पता कर लूँ और इधर जितने नंबर ऑफ बार्स है उनको पता कर लूँ, तो 2 जो है अपना एरिया निकाल सकता है कि मैं कितना जो है एरिया फॉर्म कर सकती हूँ, है ना। तो मतलब इंडेक्सेस पे काम है, सो दैट कि मुझे नंबर ऑफ बार्स जो इंक्लूड कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू मेक अ रेक्टेंगल। तो मैं करूँगा क्या कि जो हमने प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा उसमें बस हल्का सा चेंज करूँगा, और मैं करूँगा क्या कि जो अब मैं वैल्यूज़ पे खेल रहा था अब मैं इंडेक्सेस पर खेलूँगा। हल्का सा कोड में चेंज चेंज होगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रीवियस स्मॉलेस्ट के कोड में, और मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जिसका नाम है मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया इन हिस्टोग्राम के क्वेश्चन का कोड लिख दूंगा। हल्का सा चेंज करना होगा कोड में। पहले हम वैल्यूज़ पे देख रहे थे, वैल्यूज़ पे खेल खेल रहे थे, अब हमें इंडेक्सेस पर खेलना होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बार्स को पता करना है जिसे हम इंक्लूड करके अपना मैक्सिमम एरिया ऑफ जो है फाइंड कर सकते हैं हिस्टोग्राम के अंदर।
मैं करूँगा क्या कि जो हमारे पास एक हमारे पास जो गिवन एरे था 2 6 5, हम इनके जो है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आई मीन प्रीवियस स्मॉलेस्ट यहाँ पर, और ये नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, इन दोनों के कोड एक बार फिर से इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बट विद अ स्मॉल ट्विस्ट। इस बार हम वैल्यूज़ के साथ नहीं खेलने वाले हैं, इस बार हम इंडेक्सेस के साथ खेलने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि जो हमारे पास एलिमेंट है, एरेज एलिमेंट है, उन पर हम सेमी ट्राइवर्सल करेंगे, प्रीवियस के लिए लेफ्ट टू राइट, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के लिए जो भी हमारे पास एरे के एलिमेंट है उनके लिए मैं ट्राइवर्सल करूँगा राइट टू लेफ्ट। सो सबसे पहले हमें एक स्टैक बनाना था, इसके लिए भी हम इनिशियली एक स्टैक बनाते थे, दोनों में इनिशियली -1 रखते थे, यहाँ भी -1 रखेंगे, इतना तो सेम था, इतना तो सेम रहेगा। इसके बाद हम एक एलिमेंट वेरिएबल बनाएंगे और एक एक करके वैल्यूज़ को पिक करेंगे, प्रीवियस स्मॉलेस्ट के केस में लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले मैं 6 को पिक करूँगा और मैं चेक करूँगा। अब देखिए ये जो स्टैक है, अब ये वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, ये स्टैक कंटेन करेगा हमारा स्टैक इंडेक्स, सॉरी, ये जो हमारा स्टैक है अब ये कंटेन करेगा स्टैक इंडेक्स, है ना। अब ये वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, आप ध्यान से देखना, अब ये करेगा इंडेक्स को कंटेन। और आपको याद होगा कि जो भी इसका टॉप होता था वही हमारा आंसर होता था, है ना। तो हम स्टैक के अंदर जो है इंडेक्सेस रखेंगे, तो जो हमारा आंसर वेक्टर आता था वो भी इंडेक्स कंटेन करेगा। सो अभी आपको देखना कैसे करते हैं ये काम। तो मैं देखूंगा कि क्या स्टैक के टॉप पे रखे इंडेक्स की वैल्यू हमारे स्टैक पे जो इंडेक्स रखा है उस इंडेक्स पर जो हमारा एरे है उस पर जो रखी वैल्यू जो है हमारे करंट वैल्यू से छोटी है या नहीं। अगर वैल्यू छोटी होती है तो हम उसे आंसर में जो है पुश बैक कर देंगे। क्या कह रहा हूँ देखिए, इनिशियली क्या था टॉप पे -1, तो मैं चेक करूँगा कि क्या -1 इंडेक्स पर रखी वैल्यू मेरे करंट पिक्ड एलिमेंट से छोटी है कि नहीं। मैं देखूँगा कि -1 तो हमारा इंडेक्स ही नहीं है, तो -1 के केस में कुछ भी नहीं कर सकता, उस केस में तो हमें -1 पुश ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले एलिमेंट पे जाने से पहले 6 का जो इंडेक्स है आप आंसर आई मीन स्टैक में जो है पुश बैक करो। तो 6 का जो इंडेक्स है वो है 0, तो आप स्टैक इंडेक्स में 0 पुश करो। फिर आप अगले एलिमेंट पे चले जाओ, आपने चुप पिक किया 2 देखेगा क्या स्टैक पे रखे, स्टैक इंडेक्स पे रखे टॉप की वैल्यू का जो इंडेक्स है उस पे रखी जो वैल्यू मतलब 0 इंडेक्स है ना, तो 0 इंडेक्स पे रखी वैल्यू क्या 2 से छोटी है, नहीं, तो इसे पॉप करो। स्टैक के टॉप पे 0 रखा है और 0 पे जो है 6 है, 6 2 से छोटा नहीं है, तो आप उसे पॉप करो। पॉप करते ही -1 आ जाएगा, तो आप आंसर में फिर से -1 पुश कर दो। -1 आते ही आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिंपली आंसर में जो है -1 ही पुश कर देना, अदरवाइज आपको कंडीशन चेक करनी है। और अगले एलिमेंट पर जाने से पहले जो 2 का जो इंडेक्स है जो कि है 1, उसे इंडेक्स स्टैक में पुश कर दो। फिर आप अगले एलिमेंट पे जाने से पहले अगले एलिमेंट पे चले जाओ, सॉरी, है ना। तो अगले एलिमेंट चले जाओ जो कि है 5 देखेगा क्या स्टैक पे रखे टॉप का जो इंडेक्स है वो हमारे एरे में उस इंडेक्स पे रखी वैल्यू छोटी है या नहीं। तो स्टैक पे क्या रखा है 1 पे क्या है 2 जो है छोटा है 5 से, तो जो ये वैल्यू है इसे आप पुश कर दो, है ना। अब अगले एलिमेंट पे जाने से पहले 5 का जो इंडेक्स है जो कि है 2, उसे आप स्टैक में पुश कर दो। फिर आप अगले एलिमेंट पे चले जाओ जो कि है 4 देखेगा क्या स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे रखी वैल्यू क्या 4 से छोटी है। 2 पे क्या रखा है 5 रखा है, 5 क्या 4 से छोटा है, नहीं, तो इसे पॉप करो। अब आया 1 पे रखी वैल्यू क्या 4 से छोटी है, 1 पे क्या रखा है 2 जो है 4 से छोटा है, तो 1 को जो है अपने आंसर वेक्टर में पुश बैक कर दो। फिर अगले एलिमेंट में जाने से पहले जो 4 का इंडेक्स है वो है 3, उसे स्टैक इंडेक्स में पुश कर दो। फिर आप अगले एलिमेंट पे चले जाओ जो कि 5 आया। आप चेक करो क्या स्टैक के रखे टॉप पे जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे रखी वैल्यू 5 से छोटी है। स्टैक के टॉप पे क्या है 3 पर क्या है 4 जो है छोटा है 5 से, तो स्टैक का जो टॉप है उसे आंसर फैक्टर में पुश कर दो, तो 3 यहाँ पर आ गया। फिर आप अगला एलिमेंट पे जाने से पहले 5 पे जो इंडेक्स है जो कि है 4
उसे स्टैक में पुश कर दो। अगले एलिमेंट पे जाओ जो कि है 1। 1 क्या देखेगा कि स्टैक के टॉप पे जो रखा इंडेक्स है उस पर रखी वैल्यू क्या 1 से छोटी है। 4 पे क्या है 5, जो कि 1 से छोटा नहीं है तो पॉप करो। 3 पे क्या रखा है 4, छोटा नहीं है पॉप करो। 1 पे क्या रखा है 2, 2 भी छोटा नहीं है 1 से तो इसे पॉप करो। अब इनिशियल अब आ गए -1 पे, तो इसके लिए जो है आप -1 पुश करो। फिर आप अगला एलिमेंट पे जाने से पहले इस पर्टिकुलर वैल्यू का जो इंडेक्स है, 1 का इंडेक्स क्या है 5, तो स्टैक पर जो है आप इंडेक्स पुश करो 1 का, वो है 5। 5 आ गया। अब अगला एलिमेंट पिक करो जो कि है 6। अब 6 क्या देखेगा कि स्टैक के रखे टॉप की वैल्यू उस इंडेक्स पे रखी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। 5 पर स्टैक के टॉप पे 5 है, 5 पर जो इंडेक्स है उस पर वैल्यू क्या रखी है 1। 1 6 से छोटा है तो आप इस 5 को जो है आंसर में पुश बैक कर दो। अब आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़। यहाँ पर जो वैल्यूज आई -1 -1 1 1 3 है, ये 3 -1 एंड 5, ये था प्रीवियस स्मॉलेस्ट। और प्रीवियस स्मॉलेस्ट का जो मैंने यहीं पे कोड लिखा हुआ देखिए, -1 -2 2 4 -1 1। -1 तो -1 था, -1 -1 ही था। 2 2 का जो इंडेक्स क्या था यहाँ पे 1 1। 4 का इंडेक्स क्या था 0 1 2 3, इसका 3 था। -1 को -1, और 1 का क्या था 5। -1 -1 1 1 3 -1 5, और हमारा यहाँ पे क्या आया -1 -1 1 1 3 -1 5। देखिए मैं यही कह रहा था, जितनी भी वैल्यूज़ थी हमारे यहाँ पर, जितने भी हमारी वैल्यूज़ थी वो सारे इंडेक्सेस से कन्वर्ट हो गई, है ना। जितने भी वैल्यूज़ थी वो सारी इंडेक्सेस से कन्वर्ट हो गई। जस्ट हमने स्टैक में क्या किया, वैल्यूज़ की जगह पे स्टैक को जो है रख दिया। ये जो हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम सेम है, जैसे मैंने बताया है ना। प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट दोनों का कोड भी सेम है और एक्सप्लेनेशन भी सेम है। ये आप खुद से करना, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको फील नहीं आएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसा ही है। आप जस्ट आपको करना है क्या है, आपको राइट से लेफ्ट जाना है एकदम सेम प्रोसीजर से। तो इसका जब आप ऐसे ही ट्रैवर्स करोगे, स्टैक में इंडेक्सेस को पुश करोगे, तो आपका आंसर पता है आपका क्या आएगा। आपका आंसर आएगा 1 5 3 5 5 -1 और -1, है ना। आप देख भी लो, 6 के इधर तो कुछ भी नहीं तो -1, 1 के लिए भी इधर कुछ नहीं तो -1, 5 के लिए 1 है और 1 का इंडेक्स क्या है 5, तो 5 आया। 4 के लिए इधर कौन सा एलिमेंट है जो इससे छोटा है 1, इसका इंडेक्स क्या है 5, है ना। अब 2 के लिए इससे जो छोटा इधर क्या है, आई मीन सॉरी 5 तो रह गया। 5 के लिए इधर कौन सा फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो इससे छोटा है 4, इसका इंडेक्स क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। 2 के लिए इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 1, इसका इंडेक्स 5 आ गया। और 6 के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट जो इससे छोटा है वो है 2, तो इसका इंडेक्स आ गया वो है 1, है ना। आप एक बार स्टैक का यूज़ करके भी इसको देखना, आपका यही आंसर आएगा। सो अब हमारे पास हर एक एक एलिमेंट का मतलब, सो यहाँ पर हर एक एक एलिमेंट का लेफ्ट में वो कौन सा इंडेक्स है जो इससे छोटा है, राइट में कौन सा वैसा इंडेक्स है जो इससे छोटा है, वो पता चल गया। तो पहले हम उससे लिख लेते हैं, प्रीवियस स्मॉलेस्ट इंडेक्स और यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स। हर एक एक एलिमेंट के लिए हम फाइंड करेंगे प्रीवियस स्मॉलेस्ट इंडेक्स और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स। सो इसका रहा था आंसर -1 -1 1 1 3 -1 और 5, और इसके लिए आ रहा था 1 5 3 5 5 -1 और -1। यहाँ पर आपको एक और चेंज का ध्यान रखना है। जब हम प्रीवियस स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे -1 देखो, -1 तो इधर 0 से इधर होगा, 0 से 1 कम तो -1, और 7 से 1 ज़्यादा होगा, आई मीन 6 से 1 ज़्यादा होगा वो है 7। तो मैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए -1 को सब्सटीट्यूट कर दूंगा 7 से, है ना। क्योंकि देखिए कोई भी इंडेक्स, मुझे इंडेक्स का काम है ना, यहाँ पे तो वैल्यू का काम है नहीं, तो मैं इंडेक्सेस पे खेल रहा हूँ। 0 से 1 कम इंडेक्स क्या होगा -1, 6 से 1 ज़्यादा इंडेक्स क्या होगा 7, तो मैंने -1 को
7 से रिप्लेस कर दिया बस, और कोई चेंज नहीं किया, बस दैट्स इट। मैंने -1 को नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स के लिए -1 को मैंने 7 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि मैं राइट से ट्राइवर्स कर रहा हूँ, और राइट्स में ट्राइवर्स कर रहा हूँ, तो मैं राइट के एक ऐसे इंडेक्स को रखूँगा जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखी। जैसे यहाँ पे -1 था, इंडेक्स जैसे मैंने यहाँ पे -1 से सब्स्टिट्यूट कर रहा था, तो लेफ्ट में रखे इंडेक्स की वैल्यू जो जहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, जो कि है -1, मैंने वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा था। और राइट के केस में एक ऐसे इंडेक्स की वैल्यू रखना जहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, वो 7 है। और ऐसा इसलिए किया ताकि सब्स्टिट्यूट करने, मतलब सब्ट्रैक्ट करने में जो है आसानी हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो निकालने में आसानी हो। तो मैं इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा जो कि होगा 2। यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 2, 4, और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 2। अब इन सभी में -1 कर दूंगा। अब आपको समझ में आएगा क्यों। यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा 3, 1, 7, और ये 1। अब देखिए 6 का वो कौन सा रेक्टेंगल है जिस 6 के लिए लेफ्ट और राइट में कितने रेक्टेंगल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट आपका एरिया जो है मैक्सिमम हो। अभी देखो आप 6 तो एक आइसोलेटेड, आप इसके लिए लेफ्ट में नहीं मूव कर सकते, राइट में भी नहीं मूव कर सकते, केवल एक की एक खुद अपने आप में। तो देखिए -1 यहाँ, मतलब 1 यहाँ पे आया। 2 के लिए आप इधर 1 जा सकते हो और इधर 3 जा सकते हो, तो कुल मिला के कितने बार जो आप इंक्लूड कर सकते हो, तो 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे 5 था। 5 के लिए ना ही आप लेफ्ट जा सकते हो, ना ही आप राइट जा सकते हो, ये अपने आप में ही एक था, तो ये आंसर है 1। 3 के लिए, आई मीन सॉरी, 4 के लिए आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हो, तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो आप इसे भी इंक्लूड कर लो, आप इसे भी इंक्लूड कर लो, तो 1, 2, 3, यहाँ पे 3 था। 5 के लिए ना आप इधर जा सकते हो, ना इधर इधर जा सकते हो, ये अपने आप में ही एक रेक्टेंगल है, आप इसे ही केवल इंक्लूड कर सकते हो, यानी अपने आप को इंक्लूड कर सकते हो, तो ये 1 हुआ। 2 के लिए, आई मीन सॉरी, 1 के लिए आप इधर सारे के सारे जितने भी बार्स हैं आप सबको इंक्लूड कर सकते हो, और इधर भी, तो कुल मिला के कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 है। अभी देखो इधर आया एक 6। 6 जो है अपने आप में केवल एक लौता है जो बार जो है अपने आप को इंक्लूड कर सकता है, 1, तो यहाँ पे आया आंसर 1, है ना। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे 7 क्यों लिया और यहाँ पे -1 क्यों लिया, ताकि सब्ट्रैक्ट करने में जो है आसानी हो। राइट साइड से मूव कर रहे थे तो मैंने राइट का एक ऐसा इंडेक्स चुना जहाँ पे कुछ भी नहीं था। सिमिलरली जब हम लेफ्ट से मूव कर रहे हैं तो मैंने लेफ्ट का एक ऐसा इंडेक्स लिया जहाँ पे कुछ भी नहीं था, है ना। सो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स में -1 की जितनी भी जगह पे हैं वहाँ पे आपने जो है बस केवल उसका साइज, मतलब साइज ही तो होगा ना, इंडेक्स से 0 से शुरू होते हैं, तो इसके बाद, इसके जस्ट बाद का जो इंडेक्स होगा वो इसका साइज ही होगा। मैंने इसको साइज से जो है सब्स्टिट्यूट करना है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, उनमें -1 करना है, और जो भी आपका वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में, सो दैट आपका जो रेक्टेंगल फॉर्म हो वो मैक्सिमम हो। सो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट इसके कोड की तरफ। मैंने इंट नहीं लॉन्ग लॉन्ग लिया है, क्योंकि जीएफजी पर ये इंट नहीं लॉन्ग लॉन्ग ले रखा था, तो मैंने भी लॉन्ग लॉन्ग ही यूज़ किया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इंट भी यूज़ करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक वेक्टर मिलेगा और साइज ऑफ साइज एन। सबसे पहले मैं प्रीवियस स्मॉलेस्ट निकालूंगा और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालूंगा। तो सबसे पहले दोनों के कोड देख लेते हैं, है ना। हमने कोड नहीं देखा था। सो ये रहा वो कोड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट का, जिसमें हम स्टैक के अंदर इंडेक्सेस को पुश कर रहे थे। सो सबसे पहले वही सेम सीन, मैंने आंसर बनाया ऑफ एन साइज, यहाँ भी आंसर बनाया ऑफ एन साइज। फिर मैंने स्टैक को डिक्लेयर किया, यहाँ पे स्टैक को डिक्लेयर किया, और स्टैक में इनिशियली मैंने दोनों में -1 पुश कर दिया। यहाँ तक तो सेम था। फिर प्रीवियस स्मॉलेस्ट के लिए मैं लेफ्ट टू राइट जाने के लिए 0 से n तक जाता हूँ, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट को पता करने के लिए मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ। उसके लिए -n-1 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस, i इज इक्वल टू 0 लेस देन n i प्लस प्लस, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब एलिमेंट में मैं इनिशियली वही वैल्यूज़ को असाइन करता हूँ, यहाँ भी वही। जब तक स्टैक पे रखे, मतलब वेक्टर में जो स्टैक का टॉप का जो इंडेक्स है जब तक बड़ा है आप उसे पॉप करते जाओ, और मेक श्योर करना कि स्टैक के टॉप पे -1 ना हो। जैसे हमने देखा
एलिमेंट पे हम वैल्यू को रखते थे और वैल्यू पे चेक करते थे कि स्टैक पे रखे टॉप के इंडेक्स की वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से बड़ी है। अगर बड़ी है तो आप उसे पॉप करते जाओ। जैसे ही वैल्यू -1 हो जाए या फिर उससे छोटी हो जाए, आप उसे आंसर में पुश बैक कर दो। अगर वैल्यू सोचो मान के चलो स्टैक का टॉप में -1 होगी तो भी हमारे आंसर में असाइन हो जाएगा, और अगर वैल्यू छोटी होगी तो भी वो जो इंडेक्स है स्टैक का टॉप, तो मतलब स्टैक तो इंडेक्स ही कंटेन कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली हमारे आंसर में जो है इंडेक्स ही आएगा। और फिर अगले पे आंसर मतलब अगले वैल्यू पे मूव करने से पहले उस पर्टिकुलर वैल्यू के इंडेक्स को जो है स्टैक में पुश कर दो। अभी देखो आई आई जो है इंडेक्स ही इंडिकेट कर रहा है, तो हम स्टैक में जो है आई को ही पुश कर रहे हैं जो कि इंडेक्स है। सेम गोज विथ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, यहाँ भी सेम वही चीज़ कर रहे हैं। मेक श्योर करना है कि स्टैक का जो टॉप है वो -1 ना हो, क्योंकि वेक्टर का -1 इंडेक्स नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि -1 इंडेक्स कैसे हो जाएगा, है ना। तो उस केस के लिए जो है स्टैक का टॉप -1 नहीं हो सकता। एंड जब तक वैल्यू बड़ी है पॉप करते जाओ। बाहर आए हो मतलब या तो ये फॉल्स हुआ होगा या तो ये फॉल्स हुआ होगा। दोनों ही कंडीशन में अगर टॉप का वैल्यू -1 है या छोटी हो गई है, उसे आंसर में पुश कर आंसर में असाइन कर दो। पुश करो इंडेक्स को और एट द एंड आंसर को रिटर्न कर दो। साइज का आपका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा। एंड में यहाँ पे आपको जो है रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी आंसर में जो वैल्यू जो है आप इंडेक्स की हेल्प से वैल्यू को जो पीछे की तरफ से ही इंसर्ट कर रहे हो। सो आई होप आपको ये कोड भी समझ में आया होगा कि वो इंडेक्स वाला नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट कैसे काम कर रहा था। सो अब मैं करूँगा क्या कि मेरे प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में जो है सारे इंडेक्सेस जो है आ गए। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में मतलब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में जहाँ जहाँ पे -1 था, मैं उसको जो है साइज से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर आपने देखा जो जो भी हमारे यहाँ पे -1 थे, मैंने उनको उसकी साइज से रिप्लेस कर दिया। बेसिकली साइज से रिप्लेस करने का मतलब था इसके जस्ट बाद वाला इंडेक्स। जैसे यहाँ पे 0 के लिए -1 से हम कर रहे थे, इसके लिए इसके हम क्योंकि हम लेफ्ट से कर रहे थे तो -1 करेंगे, राइट से करेंगे तो 7 वाला करेंगे, सो दैट सब्सट्रैक्शन में जो करने में जो है आसानी हो और हमारा जो सोल्यूशन है वो जेनरिक रहे। तो सबसे पहले मैं जो भी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट का जो वैल्यू है जो -1 है, उस जगह पे जो है मैं उसका साइज़ को जो है रिप्लेस कर दूंगा। फिर मैंने एक आंसर बनाया वेरिएबल जो एरिया रखेगा, उसको इनिशियली मैंने इंट मिन से असाइन किया है। तो जितने भी मेरे वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स के एक एक एरे के जितने भी एक एक एलिमेंट हैं, उनको मैं एक एक करके एक्सेस करूँगा। मैं करूँगा क्या कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट का एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लूँगा और उनको मैं -1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और फिर जो भी हमारा पर्टिकुलर वैल्यू है, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए यहाँ पर एक एक वैल्यू का मैंने एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया तो 1513171 आ गया है ना। एब्सोल्यूट डिफरेंस लेकर के -1 किया तो 1515171 आ जाएगा। अब 1 के वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा यहाँ पर 6। 5 जो है इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो कुल मिला के कितना एरिया पॉसिबल है 2 के लिए, 2 × 5 तो कि है 10, है ना। 2 जो है इधर भी जा सकता है पूरा, तो 10 का एरिया यहाँ पे पॉसिबल है, ये पूरा एरिया। अब ये 5 जो है केवल अपने आप में ही एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये कितना एरिया पॉसिबल है, ये 5। 4 जो है अपने आप में ही एक एरिया है बना सकता है, सॉरी आई मीन 4 जो है इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये फॉर्म कर सकता है। तो ये कितना एरिया होगा 4 × हाइट इसका, आई मीन 3 × हाइट इसका, तो ये 12। 5 जो है अपने आप में एक बना सकता है जो कि होगा 5। 7 1 यूनिट का इस तरफ, तो 1 × 7 ये इतना लंबा, ये जो है ये इंक्लूड हो सकता है, तो जिसका एरिया होगा 7। 6 जो है अपने आप में एक बना सकता है, वो है खुद वो सेल्फ ही हो, तो 6 सबसे मैक्सिमम क्या है 12, तो आपने ये बेसिकली ये 12 जो है यहाँ से रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आई माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट आई -1 करके मैं नंबर ऑफ बार्स जिसे मैं इंक्लूड कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो है निकालूंगा और उसे उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टेम्प में मेरा वो एरिया आ जाएगा। और मैं चेक करूंगा कि क्या टेम्प में जो एरिया आया वो आंसर में से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो टेम्प आंसर को टेम्प में असाइन करो,
आई मीन टेम्प को आंसर में असाइन करो और एट द एंड आंसर को रिटर्न कर दो। सो ये था मैक्सिमम एरिया, आई मीन मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया ने हिस्टोग्राम का कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आप अब हम बढ़ते हैं अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर, जिसका नाम था मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन पर। अब इसमें मैं करूँगा क्या कि हमें एक कंप्लीट द फंक्शन टाइप का ये क्वेश्चन है, तो मैं हर एक रो के लिए एक हिस्टोग्राम बनाऊंगा, है ना। तो देखिए 4 लेंथ का एक हिस्टोग्राम बनेगा जिसका एक 0 होगा, एक 1 यूनिट यहाँ पे होगा, एक 1 यूनिट यहाँ पे होगा और एक 0 होगा, है ना। यह 0th यूनिट, ये 1 1 और ये 0। इसे मैं भेज दूंगा गेट मैक्स एरिया को। ये मुझे निकाल कर देगा क्या, वो रेक्टेंगल जिसमें मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है जो बनाया जा सकता है। इसका आंसर आएगा 2, है ना। फिर मैं इसको भेजूंगा। अब देखिए जैसे ही 1 1 है तो आप इसके बार में जब 1 आता है तो आप 1 ऐड करो, लेकिन जैसे 0 आता है आप उसे पूरी की पूरी बार को ही फिनिश कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए पहले आपने 0th रो को चुना, तो आपका जो बार बनेगा, आई मीन जो हिस्टोग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद क्या है 1 1 1 1, तो आप सभी में 1 1 1 ऐड कर दो। ऐसा समझ लिया कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, है ना। तो इसे आपने जैसे ही 1 1 ऐड किया तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 2, ये 1। इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम का जो मैक्सिमम एरिया आएगा वो क्या होगा, 2 इधर से 2 इधर से, तो ये 4, है ना। तो ये गेट मैक्स एरिया ना, उस फंक्शन को जो मैं कॉल कर दूंगा और यहाँ पे मेरा आंसर आएगा एरिया का 4। फिर मैं सिमिलरली इसे इसे जो है भेजूंगा। अब देखिए 1 1 1 1 है, तो सभी में मैं 1 1 1 1 जो है ऐड कर दूंगा, तो इसका आंसर आएगा 2, ये 3, ये 3 और ये 2, है ना। ये 2 3 3 और ये 2। अब मैक्सिमम जो एरिया होगा वो क्या होगा, 3 और इधर 2, यानी ये 6 और ये 2 और ये 4। यहाँ पे आ जाएगा गेट मैक्स एरिया, जो रिटर्न करेगा यहाँ पे जो होगा 8, है ना। और फिर देखिए अब यहाँ पे ट्विस्ट होगा, जो हमारा 4th रो है, 4th रो जैसे यहाँ पे 1 1 0 0 हुआ, तो जैसे ही आपको 0 इनकाउंटर्ड हुआ, आप पूरी इस बार को ही डिमोलिश कर दो, मतलब पूरी बिल्डिंग को ही हटा दो। बिल्डिंग हवा में थोड़ी बनेगी यार, है ना। आई होप इट मेक सेंस कि वैल्यू अगर 0 आ जाए तो आप वैल्यू मतलब बिल्डिंग को आप ऊपर थोड़ी उठाओगे, आप उन्हें इंक्लूड करोगे जब 1 हो। तो आप यहाँ पे जैसे ही ये वाला मतलब 4th वाला रो आया, तो इस केस के लिए जो हिस्टोग्राम का जो हिस्टोग्राम होगा वो कुछ यूँ दिखेगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसका साइज हो जाएगा 4 और इसका साइज हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया जो बनेगा रेक्टेंगल का वो होगा 6। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम क्या आया, 8, तो आपने यही 8 रिटर्न कर देना है। सो अब बढ़ते हैं इसके कोड की तरफ। तो मैक्सिमम मैक्स एरिया एक फंक्शन था जिसे हमने कंप्लीट करना था। हमें एक 2D एरे मिलेगा जिसमें मैक्स ऑलरेडी हैशटैग डिफाइंड मैक्स 1000 था। हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मिल रहे थे। तो मैं करूँगा क्या कि एक आंसर बनाऊँगा इंट मिन का, और वेक्टर बनाऊँगा, एक एरे बनाऊँगा एम साइज़ का। आप समझ रहे होंगे ये जो था ना, ये एक एक एरे ही है, वो वी ई सी ऑफ साइज एम, जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है उतना ही साइज़ का मैं एक एरे बनाऊँगा। मैं करूँगा क्या कि अगर एक भी वैल्यू अगर 0 आए तो उस पर्टिकुलर वी ई सी में 0 डाल दूँ। 4th रो में यहाँ पे 0 आया था, तो वी ई सी, ये जो वी ई सी है इसमें इसमें तो अगर 0 नहीं है तो एक एक जोड़ो, है ना। जो भी वैल्यूज़ है उतना जितना पुराना था उसमें जोड़ दो, लेकिन अगर 0 आया तो उसमें 0 असाइन कर दो। देखिए इनिशियली मान के ये था 1 2 2 1, तो जैसे ही एक एक आया सब में मैंने एक एक जोड़ दिया, है ना। मैंने एक एक जोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 0 आया तो इस पर 0 असाइन कर दो। तो जैसे 0 आया मैं 0 असाइन कर दूंगा, तो जो भी मेरे वी सी में होगा मैं उसे गेट मैक्स एरिया में जो है सेंड कर दूंगा। और ये जो है वही हिस्टोग्राम वाला फंक्शन है, आपने देखा भी। तो ये जो फंक्शन जो है रिटर्न करेगा वो मैक्सिमम एरिया, ये जो है मैक्सिमम एरिया जो है रिटर्न करेगा।
और जो भी मैक्सिमम एरिया आएगा उसे टेम्प में असाइन करके रखूँगा। चेक करूँगा कि क्या वो टेम्प से आंसर में जो रखी पुराने वाले आंसर में जो रखी वैल्यूज़ है उससे बड़ा है। अगर वो बड़ा होता है तो मैं उसे आंसर में असाइन कर दूंगा और एट द एंड उसे रिटर्न कर दूंगा। तो एक बार फिर से हम गेट मैक्स एरिया वाले फंक्शन को देखते हैं सो दैट आपको और क्लैरिटी आए। तो सबसे पहले मैंने गेट मैक्स एरिया को कॉल किया। ये वही प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वही इंडेक्सेस वाले जो इंडेक्सेस रिटर्न करेंगे कि वो कौन से इंडेक्सेस हैं जो पर्टिकुलर वैल्यू से इधर हैं, या वही सेम कंडीशन फॉर राइट कि वो कौन सा फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऐसा एलिमेंट है जो राइट में लाई कर रहा है। फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या वो नेक्स्ट में रखी वैल्यू -1 है तो उसे साइज से रिप्लेस कर दो सो दैट आपको सब्सट्रैक्शन में करने में आसानी हो, जैसा हमने डिस्कस भी किया। फिर उसके बाद वही सेम कोड नंबर ऑफ बार्स जिसे आप इंक्लूड कर सकते हो रेक्टेंगल के फॉर्म करने में और एरिया निकालने के लिए उस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। फिर चेक करो कि क्या पुराने वाले आंसर में रखी वैल्यू टेम्प में से बड़ी है तो उसे आंसर में असाइन करो और एट द एंड रिटर्न कर दो। प्रीवियस स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट को भी आपने कोड में देखा, दोनों के कोड जो है एकदम सेम है। पहले आंसर बनाया ऑफ एन साइज, फिर स्टैक डिक्लेयर किया, इनिशियली -1 असाइन किया, फिर प्रीवियस स्मॉलेस्ट के लिए लेफ्ट टू राइट गए, राइट स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के लिए राइट टू लेफ्ट गए, एलिमेंट में पहले वैल्यू को असाइन किया। चेक करेंगे कि क्या टॉप की वैल्यू जो है -1 नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंडेक्सेस वेक्टर के कभी -1 नहीं हो सकते। तो जब तक स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू अगर उससे बड़ी होती है तो आप उसे पॉप करते जाओ और जैसे ही बाहर आए तो आंसर में जो है असाइन कर दो। लेफ़्ट टू राइट में जो वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन मतलब लेफ़्ट टू राइट में असाइन होंगी और हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के केस में जो वैल्यू को ऑलरेडी राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो आंसर में जो है राइट टू लेफ्ट वैल्यूज आएंगी, तो इसे रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने साइज मेंशन बना रखा है सो दैट कि हम इंडेक्सेस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, तो अब वैल्यूज़ को असाइन भी कर सकते हैं और एट द एंड जो है हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो ये था मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल। आई होप आपको पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा, है ना। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।